वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंगुलर का जो प्रोजेक्ट था सेटअप कर लिया था सक्सेसफुली, ठीक है, और इंस्टॉल हो गया था। प्रोजेक्ट हमारा रन भी कर रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है, ठीक है। और अब आगे क्या करना था कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे हमें करना क्या है कि MongoDB को इंस्टॉल करना है सक्सेसफुली, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब Node.js हम लोग Node.js पर वर्क करेंगे तो उस टाइम डेटाबेस के लिए हम लोग NoSQL डेटाबेस MongoDB यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। NoSQL डेटाबेस MongoDB यूज़ कर रहे हैं जो कि सबसे ईजी है और Node.js के साथ ज़्यादा कॉम्पेटेबल है, ठीक है। तो Node.js तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, Node.js तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप हम CMD करते हैं तो मैंने बताया था कि node-v करेंगे तो नोड का जो लेटेस्ट वर्जन है 21.4 हमने नोड को इंस्टॉल कर लिया था। आफ्टर दैट हमने एंगुलर इंस्टॉल किया था। तो नोड का तो इन्वायरमेंट पहले से है, लेकिन अब हमें ज़रूरत है इंस्टॉल करने का MongoDB। MongoDB दो तरह से आप यूज़ करते हैं, एक तो क्लाउड पर MongoDB जिसको एटलास बोलते हैं हम लोग। तो MongoDB एटलास हम लोग नहीं वर्क करेंगे, क्लाउड पर वर्क नहीं करेंगे। हम लोग लोकल मशीन है कि कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आपको MongoDB इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और उसको बैश कमांड के थ्रू हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं और फिर हम Node.js के थ्रू उसको किस तरह से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं सबसे पहले google.com पर और यहाँ पर करते हैं MongoDB डाउनलोड, ठीक है। तो जैसे ही आप MongoDB डाउनलोड करोगे तो हमें सर्वर डाउनलोड नहीं चाहिए, ठीक है। और बेहतर रहेगा कि हम यहाँ से क्या करें कि इसके ऑफिशियल पेज पर जाएं। देखते हैं यहाँ से गाइस, ये क्या है कि सर्वर एडिशन है, तो इस पर हमें वर्क नहीं करना। हमें MongoDB एटलस पर आप आ जाओ, क्लिक करो, जो राइट साइड में दिया हुआ है। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रहने दो। यहाँ देखो आ रहा है ना, ट्राई कम्युनिटी एडिशन लेटेस्ट वर्जन ऑफ MongoDB, डाउनलोड पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आप देख रहे हो, ठीक है। URL भी आप देख लो, mongodb.com/try/download/community और MongoDB कम्युनिटी पर है वर्क, नॉट की एटलस पर, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, कम्युनिटी सर्वर, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। वर्जन आप चेक कर सकते हो, जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है इस पर आपको सिलेक्ट होना चाहिए, 8 पर नहीं करना, ये अभी स्टेबल नहीं है। करेंटली ऑफिशियली 7.0.11 रिलीज़ हुआ है, स्टेबल है। ये रिलीज़ होने वाला है अनस्टेबल है, ठीक है। तो आपको चेक करना 7.0, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो OS का प्लेटफॉर्म होगा, विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़र हो तो विंडोज़ S64 आप रहने देना। अदरवाइज़ आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पैकेज, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो MSI रहने देना डिफ़ॉल्ट में और डाउनलोड पर क्लिक कर देना। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये फाइल डाउनलोड होगा। अराउंड नियर अबाउट ये फाइल का जो साइज होता है 500 से 600 यानी 500 to 600 MB का होगा, ठीक है। और डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आपका नेटवर्क का स्पीड स्लो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है। तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। मैंने इसको कर दिया है कैंसिल और ऑलरेडी मैंने जो लेटेस्ट वर्जन है इसी को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं आ जाता हूँ जहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, वहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करता हूँ। डबल टैप करके, डबल क्लिक करके, जैसे आप अदर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो वैसे एज इट इज़ आप इंस्टॉल कर लेना इसको, ठीक है। 7.0.11 सेम वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट करना आप, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सबसे पहले यहाँ पर आएगा कि एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। तो इसको आपको चेक करना है, चेक करना मत भूलिएगा। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा। पहला कंप्लीट कस्टम, जो मेरे तरफ से रिकमेंडेड है आप कंप्लीट पर ही जाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़र हो। तो इसमें क्या होगा
कि जो भी मैक्सिमम फीचर्स होंगे वो सारा का सारा फीचर्स इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि ज़्यादा डिस्क स्पेस लेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ भी है। कस्टम में क्या है कि जो नीड है नहीं नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कस्टम कर सकते हो, बट माई रिकमेंडेड गो टू थ्रू कंप्लीट। ठीक, कंप्लीट पर जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि इंस्टॉल मोंगो डी, दैट मीन्स मोंगो डीबी एज अ सर्विस या फिर लोकल और डोमेन। तो अब आपको रन सर्विस एज ए नेटवर्क सर्विस यूजर रहने दो, इस पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना। नेक्स्ट कर दो। अब यहां पर देखो चेकबॉक्स लगा हुआ है, मैं इसको अनचेक कर रहा हूं, आप इसको अनचेक मत करना, आप इसको चेक करना। रीजन ये है कि दिस इज द मोंगो डीबी कॉम्पास, और कॉम्पास मेरे पास क्या है कि पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, तो मैं नहीं चाह रहा कि इसको दोबारा से इंस्टॉल करूं, क्योंकि ये भी ओवर द नेटवर्क थोड़ा सा डाउनलोड करेगा। कॉम्पास डालता हूं, तो जैसे ही ये देखो मोंगो डीबी कॉम्पास, तो कॉम्पास मेरे पास पहले से है, ये एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है, देखो। ठीक है, तो यही कॉम्पास है। कॉम्पास में बताऊंगा कैसे कनेक्ट करना है। बस ये क्या करना है कि आपके लैपटॉप में अगर फर्स्ट टाइम यूजर मोंगो डीबी कॉम्पास नहीं है तो इसको चेक कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये चेक नहीं रहेगा, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, आपको चेक करके रखना है, चेक होना चाहिए। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक करना, इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जो भी आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यस करना है। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको चेक करना है कमांड लाइन पर कि मेक श्योर होना है कि मोंगो डीबी सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसको तो आप क्लोज कर दो, क्योंकि इसमें हम नहीं चेक कर सकते। एक फ्रेश टर्मिनल आपको ओपन करना होगा। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैंने एक फ्रेश दोबारा ओपन किया एक टर्मिनल, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैंने पहले से बनाया हुआ था। तो हम लोग आ जाते हैं अपने कार्ड ऑपरेशन के ट्यूटोरियल पर, कार्ड ऑपरेशन के ट्यूटोरियल पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि मोंगो डीबी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बनाया था। आपको चेक करने के लिए एक कमांड चलाना है। ठीक है, और इसको मैं करता क्या हूँ कि अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। कमांड में ज़्यादा कुछ नहीं चलाना आपको, मोंगो sh, ठीक है, इतना करा के हिट करना है फर्स्ट टाइम। तो इसमें क्या है कि मोंगो sh पर क्या होगा कि आपको मोंगो डीबी अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा। पहले तो मोंगो डीबी का वर्जन बताएगा और मोंगो डीबी का फेल वर्जन बताएगा। ठीक है, तो ये मोंगो डीबी आपका कनेक्ट हो चुका है, ये पूरा पाथ आ रहा है कनेक्टिंग टू, ठीक है, जो कि लोकल पे चल रहा है, ये लोकल पोर्ट लोकल होस्ट पर चल रहा है 127.0.0.1 एंड 27017 पर। दिस इज द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर मोंगो डीबी। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है, ये रहा। अब अगर इसको चेक करना है तो मोंगो डीबी का एक पहला कमांड देखते हैं, कितना डेटाबेस, कुछ डिफ़ॉल्ट में डेटाबेस भी ये क्रिएट करके देता है। तो हम करेंगे शो DBS, ये इसका CLI कमांड है। तो देख पा रहे हैं आप 3 डेटाबेस बनाया हुआ है, 3 डेटाबेस इसने बनाया हुआ है पहले से। ठीक है, चलते हैं अब अपने इस पर। यहाँ से इसको जो पहले कनेक्ट है क्लाउड पर, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं
एक नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू कनेक्शन। तो जैसे क्रिएट न्यू कनेक्शन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ही लोकल कनेक्शन क्रिएट करेगा, हमें कुछ नहीं करना, कनेक्ट कर देना यहाँ से। जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये आप देख पा रहे हो कि ये कनेक्ट हो गया डेटाबेस, 3 डेटाबेस यहाँ पर भी यार, एडमिन कॉन्फिग लोकल, ये मोंगोडीबी का कॉम्पास है, ठीक है। कॉम्पास में हम लोग एक GUI पूरा का पूरा एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप सेल बेस्ड क्वेरी जो भी आप लिखते हो कमांड, तो उसको पूरा का पूरा GUI में यहाँ पर विजिबल हो जाता है। यहाँ से कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट कलेक्शन। अभी हमारा कलेक्शन क्रिएट हो रहा है एडमिन के अंदर, ठीक है। तो सपोज करो यूजर्स मैंने कर दिया एडमिन के अंदर क्रिएट कलेक्शन, तो यूजर्स नाम का कलेक्शन बन गया। अब इसके अंदर अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, तो मैंने admin.users के अंदर आ गया। और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको, इंपोर्ट इंसर्ट डॉक्यूमेंट। तो हमें क्रिएट करना है, यहाँ से कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये अब जैसे आईडी है, ठीक है, ऐसे ही आप बना सकते हो यहाँ पर नेम, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, ठीक है, एक दे दिया सेंडर। ये तो GUI के थ्रू, मतलब जो ये यूज़र इंटरफेस है, इसके थ्रू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक क्वेरी, एक डॉक्यूमेंट, यानी कि एक रो, एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको ऐसे नहीं क्रिएट करना। आप जब Node.js से वर्क करोगे तो वो पूरा का पूरा यूज़र के साइड से होगा, मैनुअली 1 by 1 इंसर्ट नहीं करेंगे। तो अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया यहाँ से, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से अब ऐसा है कि ये हमारा क्वेरी बन गया है डॉक्यूमेंट। तो ऐसा नहीं है कि अब इसमें मैं दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकता, अभी और भी मैं इसमें फील्ड ऐड कर सकता हूँ, स्केलेबल है, ठीक है, जितनी मर्जी उतना आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसको टाइप कर दिया, नंबर दिया हुआ है, नल ऑब्जेक्ट इंट, ठीक है, ले लिया, ठीक है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। और ये एक डॉक्यूमेंट कहलाता है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। और जो यूज़र्स ये कलेक्शन है और एडमिन हमारा डेटाबेस है। तो मोंगोडीबी जो कि NoSQL डेटाबेस है, इसमें रो कॉलम नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें एक रो एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। जैसे टेबल में जब आप वर्क करते हो तो जो एक रो होता है वो मोंगोडीबी में एक डॉक्यूमेंट कहलाता है, दैट इज द डॉक्यूमेंट। तो अगर आप टेबल के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ये एक फील्ड हो गया नेम, सेकेंड फील्ड इज द जेंडर, एंड थर्ड फील्ड इज द एज, एंड फोर्थ फील्ड की अगर आपको ज़रूरत है तो फोर्थ फील्ड भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर उस पर डबल टैप किया, फोल्ड फील्ड भी आप ऐड कर सकते हो। और इसका टाइप चाहे तो आप एरे टाइप का बना सकते हो, नेस्टेड टाइप का बना सकते हो। आप एरे बना दिया और इसके अंदर, ठीक है, 0। अब 0 क्या है कि स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसको भी कर दिया ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, यहां से। अब देखो अब ये 0 हो गया, इसको हटा दो। अब यहाँ पर की वैल्यू पेयर दे सकते हैं, तो स्किल लिखा, एंगुलर, एक और स्किल मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ये एक स्किल हो गया एंगुलर, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, 0 नंबर एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट हम और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी टाइप हम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। बाकी जब आप वहाँ पर वर्क करोगे Node.js के साथ
तरह से। तो ये हमारा दूसरा स्किल हो गया। तो ये कुछ इस तरह से देखो बन गया, स्किल एंगुलर, स्किल मोंगोडीबी। और ये स्किल्स का क्या है, एरे। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ये इस तरह से इसको, यानी कि एक एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट क्या होल्ड कर रहा है, स्किल एंगुलर, स्किल एंगुलर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर तो कुछ 1 मिनट दे देखो आप, ये थोड़ा ज़्यादा इजी वे में विजुअल है, क्योंकि जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से विजिबिलिटी आती है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया कर्ली ब्रैकेट्स पर, ठीक है, इसको क्या नाम है यहाँ पर, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो 2-3 फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है व्यू करने का, इस तरह से हमने पूरा देखा। तो अब आपको लग रहा है कि स्किल नाम का एक एरे है और उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट है स्किल का, ठीक है। चाहो तो फिर नहीं, एडिट नहीं कर सकता यहाँ पर, शायद एडिट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा यहाँ पर भी ऐसे। तो एक स्किल यहाँ पर भी ऐड कर दो आप, रिएक्ट ऐड कर दिया और इसको क्या कर दो, सेव कर दो, रिप्लेस, स्पेलिंग क्या, ठीक है, रिएक्ट, वैसे मॉडिफाइड होना चाहिए था बट यहाँ पर क्या आ रहा है ना, रिप्लेस आ रहा है। अब यहाँ 3 डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ पर आते हैं, अभी यहाँ पर क्या होने, 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हो गया 0 1 2, ठीक है, 3 रिएक्ट। तो इस तरह से मोंगोडीबी कॉम्पास हमने एक्सप्लोर किया इन शॉर्ट में, ठीक है। बाकी सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट भी चल रहा है यहाँ पर, बैश देख रहे हो, 100 dbs किया। बाकी हमें मोंगोडीबी का ट्यूटोरियल यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बाकी मोंगोडीबी पर पूरा कैसे कलेक्शन क्रिएट करते हैं थ्रू द कमांड और फाइंड कैसे करते हैं, तो ये एक अलग सेपरेट ट्यूटोरियल हो जाएगा, हम लोग इस पर नहीं जाएंगे। अगले वीडियो में क्या करेंगे कि हम लोग अपना Node.js सेटअप करेंगे, Node.js में एक बैकएंड एपीआई का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो के बाद हम लोग फिर से एंगुलर पर आ जाएंगे, एंगुलर पर सबसे पहले यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे और उसको बैकएंड के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कार्ड ऑपरेशन के साथ। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।